So, hello everyone, welcome back to Kisai Academy. This is me, Shiva Sheikh, and I will be a guide on this learning journey. So, without wasting time, let's get in. Basically, I make videos on business studies, but today we will take a topic from economics. आज हम कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि जो 12th के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, वो बहुत ही पास आ गए हैं। तो उसमें से ही कुछ टॉपिक मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपको डायग्राम, टेबल्स और पैसेज आते हैं जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज बेसिकली फॉर 8 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये 8 मार्क्स के लिए होता है, जहां पे 3 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं और एनी 2 उसमें से सॉल्व करने होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू डू इट, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे टेबल को ऑब्जर्व करना है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। दिस क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और अनदर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ऐसे टोटल आपको 8 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू डू और हाउ टू फाइंड आउट टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और ये पूरा क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स के लिए आता है। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। इजीली आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना, ये किस तरह मैं सॉल्व करी हूँ, कुछ भी यहाँ पे मिस मत करना। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट हमको दिया है यूनिट ऑफ कमोडिटी, सेकेंड दिया है टोटल यूटिलिटी यानी TU एंड थर्ड वन दिया है मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समझ लो ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है, जो बॉक्सेस बनाए गए, इसको सॉल्व करना है। इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, उसको पुट करना है और इसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिकली आपको इसी के बेस पे 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं या फिर जो वैल्यू मिसिंग है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो समझते हैं। तो फर्स्ट कमोडिटी जो हमारी है उसकी टोटल यूटिलिटी बोली है 6 है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी गिवन नहीं है, तो टोटल यूटिलिटी जो है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी रहेगी, यानी कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 6 ही रहेगी। अगर यहाँ पे 10 गिवन है तो यहाँ पे भी आपने 10 ही लिखना है, या फिर फर्स्ट जो कमोडिटी है उसकी टोटल यूटिलिटी भी गिवन होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी गिवन होगी। अगर गिवन है, दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज ही रखना है। अगर नहीं दिया है तो दोनों भी सेम होंगे। यहां तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट वन है सेकेंड कमोडिटी में टोटल यूटिलिटी मिसिंग है और मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। तो अब टोटल यूटिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो 6 आपका है और ये 5, इन दोनों को प्लस करना है। 6 + 5 कितना होता है 11। तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 11 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 6 + 5 = 11। आगे यहाँ पे हमें थर्ड कमोडिटी में टोटल यूटिलिटी भी गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी भी गिवन है। ठीक है, तो जब गिवन है, दिया है, तो वहां पे कुछ नहीं करना है। और वो कैसे आई है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। तो ये 11 और ये 4, 11 + 4 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे 15 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे भी 4 गिवन है, तो गिवन है तो कुछ नहीं करना है। फोर्थ कमोडिटी है जहां पे टोटल यूटिलिटी गिवन है बट मार्जिनल यूटिलिटी मिसिंग है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते थे, टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करते थे। प्लस करने के लिए यहाँ पे कुछ दिए ही नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो कैसे हम प्लस करेंगे और 15 लाएंगे? तो 15 तो आपको दिया है ना, यहाँ पे हम जब इन दोनों को प्लस कर रहे थे तब हमारा ये टोटल यूटिलिटी वाली वैल्यू आ रही थी, और जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्या करना है, कौन सा अमाउंट यहाँ पे हम ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो बेसिकली कुछ भी नहीं ऐड करना है, 15 को 15 ही रखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 0 आ गया हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ कमोडिटी में टोटल यूटिलिटी मिसिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। तो अगेन इन दोनों को करेंगे, 15 माइनस 1 कर दो, 15 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 14। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो आ जाएगी 14। ठीक है, ये टेबल सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यही रहता है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दिया है, बट फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है इस टेबल को। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी पूछिए, टोटल यूटिलिटी ये सब, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे उसके बाद फिर बड़ी नहीं, तो 15, ठीक है। 15 के बाद हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हुई ही नहीं है, तो मैक्सिमम कहाँ पे है, 15 पे है। द मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश, तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी जब 15 है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 0। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, जब हमारी टोटल यूटिलिटी नीचे आएगी यानी कि कम हो जाएगी, फॉल्स यानी कम हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, यूनिट 5 पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 14 आ रही है, ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम डैश, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे माइनस आ रही है ना, तो हमने वही लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस और नेगेटिव। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है, सबने पहले इस टेबल को सॉल्व करना है, देन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, उसको सॉल्व करना है। आई होप ये टेबल आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलो मुड़ते हैं नेक्स्ट टेबल की ओर। नेक्स्ट टेबल कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सेम वैसा ही है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सॉल्व होने हैं। यूनिक कमोडिटी 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका कुछ भी नहीं करना होता है, इसको समझ लो कि सीरियल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आगे टोटल यूटिलिटी सारे इसकी दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट की भी है, सेकंड की भी है, थर्ड की भी है, फोर्थ की भी है, फिफ्थ की भी है, सबकी हमको टोटल यूटिलिटी दी है। मार्जिनल यूटिलिटी किसी की भी नहीं दी है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करना है। समय पहले मैंने आपको क्या बताया, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी रहती है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी रहती है, किसकी, फर्स्ट कमोडिटी की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कमोडिटी की। तो यहाँ पे अगर हमारी टोटल यूटिलिटी 8 है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, सेम 8 ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। या फिर आपको ये दोनों भी गिवन होंगे, या फिर यहाँ पे से कोई भी एक मिसिंग है तो उसको सेम लिखना है, जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वही टोटल यूटिलिटी रहेगी, जो टोटल यूटिलिटी रहेगी वही मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी, ठीक है। सेकेंड रैंक पे यानी कि जो सेकेंड कमोडिटी है उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या बोली है, 14 है, टोटल यूटिलिटी 14 है। तो 14 कैसे आया यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तब यहाँ पे 14 आता है। तो 8 में हम कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो हमको 14 मिलेगा, 8 में हम 6 को प्लस करेंगे, ठीक है, 6 को प्लस करेंगे तो हमें क्या, कौन सा नंबर मिलेगा, 14 नंबर मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे थर्ड पे हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमको 18 आ जाएगा, किसके साथ, 14 के साथ हम ऐड करेंगे, 14 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। या फिर आपको वैसा नहीं आता है तो ये नंबर में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वन, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे क्या ऐड करेगी तो यहाँ पे 18 आएगा,
वही सेम, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा 0। जब हम 18 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा 18। यहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी है ये क्या हो रही है, कम हो रही है, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है, माइनस हो रही है। तो यहाँ पे कौन से नंबर में हम माइनस करेंगे या फिर कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, तब हमारा जाके 16 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा -2। -2 इज 18 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो कि हमने टेबल को सॉल्व करना है। टेबल को सॉल्व करने के बाद इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। व्हेन इज टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है, कब है, तो यहाँ पे इसके बाद टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। तो कौन से रैंक पे है, तो फोर्थ कमोडिटी। तो यहाँ पे लिखोगे फोर्थ कमोडिटी, एट फोर्थ कमोडिटी। नेक्स्ट MU, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, MU कितना है हमारा, MU व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब हमारी हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, यानी हमारी टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0। ठीक है, नेम द लॉ ऑफ सॉरी नेम द लॉ, और ये कौन सा लॉ है वो आपको लिखना है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये नाम याद कर लो, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, बस इतना ही करना है, दैट्स इट। और ये सॉल्व करके आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत ही इजी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करना, यहाँ पे एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नंबर आपका गलत हो रहा है तो आपका पूरा जो टेबल है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल then share it with your friends and do not forget to subscribe my channel. That's it for today.